नहीं, अभी पाकिस्तानी प्लेयर्स के बीच में अगर कोई बच्चा बच्चा भी पैदा हो रहा है, किसी के यहाँ खुशखबरी हो रही है, उसका इल्जाम भी तुम जय शाह के ऊपर डाल दो। मतलब कुछ भी हो रहा है यार, वो बंदा अपनी मेहनत से आया है। पूरे पाकिस्तान ने रात से लेकर अभी तक साला रेंडी ऑर्टन मचाया हुआ है। हर वक्त यहाँ पर रेंडी ऑर्टन चल रहा है कि भाई जय शाह कैसे बन गया, जय शाह को तो बैग पकड़ना नहीं आता, इसको तो बैट पकड़ना नहीं आता, ये तो बिल्कुल चोमू सा है, इसको छोटा सा है, इसको कैसे आईसी के चेयरमैन बना दिया, ये यकीनन मोदी की साजिश है। मतलब अजीबो गरीब से टोपी ड्रामे हो रहे हैं। मैं खुद हैरान हूं कि लोग इतने इतने घटिया हो गए हैं। चूड़ियां पहनी हुई है लोगों ने पाकिस्तान के, इतने घटिया हो गए कि खुश रहे हो तुम लोग, इंसान हो जानवर हो। देखो पाकिस्तानी लोगों की बातों का बुरा मानना तो बनता है इंडिया का, और इंडिया को सबसे ज्यादा चिढ़ ही यही से है कि इतने जाहिल लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उसके बावजूद ये मुकाबला करते हैं हमसे मुकाबला करने, इस बातें करते हैं हमसे मुकाबला करने का। मैं जरा आप लोगों को डिटेल में बताता हूं कि पाकिस्तान मीडिया में रात से क्या हो रहा है, क्योंकि अभी सुबह के तकरीबन कोई 7-8 बज गए, लेकिन मैं पूरी रात ये मीडिया देख रहा था और मैं अभी तक सोया नहीं, मेरी आंखें तुम लोग देख सकते हो। मीडिया में पाकिस्तान के रेंडी ऑर्टन, मतलब जो आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं बड़ी गंदी चीज है, लेकिन मैं क्या करूं भाई, बोलना चाह रहा हूं तो चाह रहा हूं। अब मैं आपको जरा डिटेल में बताता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। जय शाह साहब की चेयरमैनशिप के ऊपर पाकिस्तान में कोई अजीब ही कोई नस्ल के लोग रखे हुए हैं यार। इतना बेगैरत कोई होता है? अबे खुद के बंदों में दम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जाहिल, पाकिस्तान के क्रिकेटर जाहिल, पाकिस्तान के जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो जाहिल, कोचेस जाहिल, और इल्जाम सारा तुम डाल रहे हो इंडिया के ऊपर। और इंडिया का अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा जिसको क्रिकेट की समझ है, जिसने क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ किया हुआ है, जिसने क्रिकेट इंडिया को बदल के रख दिया है, उस प्लेयर को, प्लेयर कह रहा हूं, उस चेयरमैन को आज तुम लोग कह रहे हो कि भाई वो बंदा चेयरमैन कैसे बन गया। अबे तुम ये तो देखो कि उसने क्रिकेट को कहां से लाकर कहां खड़ा कर दिया। इंडियन क्रिकेट जो कि बहुत ही ज्यादा डाउन थी यार, बहुत ज्यादा डाउन थी। आप अगर बात करते हो 2000 मेरे ख्याल से 18-19 में आया ना, उससे पहले इंडियन क्रिकेट जो है वो अफगानिस्तान के साथ मैच ड्रॉ किया था, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारा था, उससे पहले T20 के वर्ल्ड कप का फाइनल आई थिंक हारा था, T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा था। बहुत सारी चीजों में इंडिया जो है वो पीछे रह गया था। लेकिन जय शाह के आते ही जिस तरीके का कमबैक किया इंडिया ने, पूरी दुनिया को बता के रख दिया कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं, हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैनेज कैसे करते क्रिकेट को। हमारे पाकिस्तान का भी मसला यही है। हमारे क्रिकेटर्स शायद उतने बुरे नहीं है जितनी हमारी मैनेजमेंट बुरी है। हम क्रिकेटर्स को पेलते रहते हैं सारा दिन। वो जो जाहिल है, जहालत में और अच्छा ना खेलने में एक फर्क होता है। पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर जहालत बहुत ज्यादा आ गई है। हालांकि खिलाड़ी सारे ही अच्छे हैं, सब ठीक है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं ये भी इंडिया से ही आए हैं। आप खुद सोचें, इनके बाप दादा मामा नाना सारे जो है वो इंडियंस हैं वहां पर इंडिया में बैठे हुए, ये भी इंडिया से ही आए हैं माइग्रेट करके। लेकिन भाई इनके अंदर ये जो जहालत है ना, जहालत ने इनको मार दिया। और ये सिर्फ आज से नहीं हो रहा, ये पिछले कई सालों से हो रहा है। पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो जहालत की वजह से मार खाए हुए हैं। और अभी भी यहाँ पर जो पाकिस्तान का मीडिया रात से रिपोर्टिंग कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जहालत की मिसाल है और कुछ भी नहीं है। आपको पता चलता है कि कितने जाहिल लोग रहते हैं यहाँ पर, जिनको ये नहीं पता कि भाई क्रिकेट चेयरमैन बनने के लिए आपको क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है। आईसीसी का चेयरमैन होने के लिए आपका किसी बोर्ड के या किसी की कौम की तरफ से खेलना जरूरी नहीं है। आप अगर अच्छे मैनेजर हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, आपको क्रिकेट के बारे में समझ बूझ है, आपको पता है कि क्रिकेट कैसे चलाई जाती है, तो आप चेयरमैन बन सकते हो। और बाय द वे ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ इंडिया ने तो वोट नहीं डाला ना। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर इंडिया को वोट डाला है, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश को कौन सा कीड़ा था कि उन्होंने वोट नहीं डाला। हालांकि अफगानिस्तान ने भी इंडिया को वोट डाला है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अजीबो गरीब से कीड़े हैं जिन्होंने यहाँ पर वोट नहीं डाला जय शाह को। उसके बाद देखो, इनके वोट डालने ना डालने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो सबको पहले से पता था। और यहाँ पर जय शाह जो चेयरमैन बने हैं, ये 6 क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर जो वोट डाला है उसके बिना पर बने हैं। तो किसी का बाप भी जय शाह को हिला नहीं सकता है, ना ही दुनिया में कोई ये कह सकता है कि ये बंदा मेरिट के ऊपर नहीं आया। बिकॉज अब जय शाह जो है वो जिस तरीके से आए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उनसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड दुनिया में कौन है? करेंटली दुनिया में उनसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड किसी के पास नहीं है। लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि भाई यकीन करो, जय शाह ने जो काम किया है वो क्रिकेट में इंडिया के लिए, वो शायद कोई और कर ही नहीं सकता। तो जय शाह को हम इसीलिए वोट डाल रहे हैं। और वाकई में आप वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हो तो वुमेन्स क्रिकेट में बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन अब जय शाह जैसे ही आए, उन्होंने मेंस और वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम की जो मैच फीस है वो बराबर कर दी, उसकी सैलरीज बढ़ा दी, वुमेन्स IPL लेकर आए। इसका सारा का सारा सहरा जय शाह के ऊपर जाता है। और मुझे उम्मीद है कि वो बंदा क्रिकेट के लिए काम करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूं इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, उसको जो बेहतर लगेगा ना क्रिकेट के लिए वो करेगा। एंड बाय द वे ही इज यंग,
वो कोई बुढ़ा घिसे पिटला दिमाग का नहीं है, ठीक है ना, वो यंग है, वो हमारी तरह सोच है, जिस तरीके से हम सोचते हैं ना यंग लड़के, इस तरीके से जय शाह सोचता है, वो हमारी ही उम्र का है। मेरी उम्र 25 है, मुझसे जस्ट 10 साल वो बड़ा है 35 का, और रोहित शर्मा बाय द वे वो 37 का है। तो खुद सोचो कि रोहित शर्मा से भी 2 साल छोटा है जय शाह, उसका दिमाग क्रिकेट के बारे में कितना, उसको शौक क्रिकेट के बारे में कितना है, क्योंकि जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको शायद इतना ज्यादा शौक नहीं रहता, लेकिन जो यंगस्टर्स होते हैं उनको क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक रहता है और वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं चीजों के अंदर। तो जय शाह साहब जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं। अब इसके ऊपर पाकिस्तान में लोगों ने ये बचाया हुआ कि भाई ये मोदी जी लेकर आए हैं जय शाह को, ये पाकिस्तान से सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी मूव करवाने के लिए लेकर आए हैं, वरना और कोई इनका मकसद है नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन है। तो भाई यही बयान जो है वो जय शाह ने अपना, हमारे जो वो कौन थे यार, कोई जक्का अशरफ ने यही बयान दिया था कि भाई इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है और हमें उसके मुल्क में जाकर क्रिकेट खेलनी है। ये थोड़ा सा हमें अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। और फिर याद रहे, ऐसा दुश्मन मुल्क था वो हमारा कि हमें कुत्ते की तरह हराया था वहां पर अहमदाबाद के अंदर। अगर यही पर पाकिस्तान के लोग कहते कि भाई पाकिस्तान के लोग अपने ही मुल्क में गए हुए हैं, अपने ही बाप दादा के मुल्क में गए, अपने बाप दादा के घर में गए हैं, तो वो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन इंडिया को दुश्मन मुल्क खुद ही कहते हो, अपने मुंह से ये अल्फाज कहते हो कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, और जब इंडिया अपने जो है वो कह लो कि बताता है कि हम क्या चीज है, तो फिर आपको बुरा लगता है। अब जय शाह साहब के बारे में लोग ये जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है कि जय शाह साहब जो इग्नोर कर देगा, वो छोड़ देगा? अबे भाई यही इस टाइम पे मौका है, जय शाह को बाप बना लो, हैं, जय शाह को बाप बना लो, उसके उसको उठा के उसकी कोई तारीफें वारीफें करो, उसको बेस्ट चेयरमैन का क्रेडिट दो। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान ने सबसे बड़ा घटियापा ही यही किया कि इन लोगों ने जो है वो वोट नहीं दिया जय शाह को। जय शाह को तो पता होगा ना कि किसने मेरे को वोट दिया, किसने नहीं किया, वो तो उसी कंट्री को सपोर्ट करेगा। अब जिस तरीके से अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने कि जब से अफगानिस्तान ने इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हाथ मिलाया है, दे वर दी वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन द वर्ल्ड, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज को हरा चुके हैं अफगानिस्तान वाले कि उनको खुद नहीं पता कि हमने ये कैसे किया। लेकिन मैं जानता हूं जब से उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हाथ मिलाया है, उनकी क्रिकेट जो है वो नेक्स्ट लेवल की हो गई और अब वो टक्कर की टीम बन चुकी है। एशिया की सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान थी, अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान रहेगी, ये बात लेके रखो, क्योंकि नंबर 1 के तो पर सबके बाप जय शाह साहब और इंडियन क्रिकेट टीम बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान वाले लोगों को मैं इतना बता दूं कि जहालत की इंतहा होती है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मैं ये बता दूं कि भाई ये जहालत वाली बातें करना बंद कर दो कि मोदी लेकर आया है, ये लेकर आया, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी मूव करवानी है, ये करवानी है, वो करवानी है। भाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ये वो मुल्क है, श्रीलंका, ये वो मुल्क है जिन्होंने यहाँ पर आईसीसी का चेयरमैन सेलेक्ट करने के लिए अपनी वोटिंग दी। और बड़े बड़े मुल्कों की मैं बात करूं, बाकी तो आप एसोसिएट नेशंस की तो बात ही मत करो, बड़े बड़े मुल्क ये हैं जिन्होंने यहाँ पर जय शाह को वोट दिया और जय शाह के बारे में कहा कि भाई साहब तुम ही क्रिकेट को अब संभाल सकते हो 3 साल के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जय शाह साहब जो हैं वो अच्छा ही करेंगे, वो पाकिस्तान के इन घटिया बातें और गुस्ताखियों को माफ कर देंगे, क्योंकि बड़ों का काम होता है बच्चों को माफ करना। और जय शाह साहब जो है हमारे बड़े हैं, मैं पर्सनली तौर के ऊपर जो है उनको अपना बड़ा मानता हूँ। उनको ये बात मैं आपको बता दूं, गारंटी है कि भाई वो बंदा माफ कर देगा और पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए मदद ही करेगा, क्योंकि हमें इस टाइम पर जय शाह की जितनी मदद की जरूरत है शायद किसी और की नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट इस टाइम पर तितर बितर हुई पड़ी है, पूरी दुनिया थूक रही है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, और हमें क्रिकेट को रिवाइव करना है पाकिस्तान की, और उसके लिए जय शाह की मदद बहुत जरूरी है, इंडिया की मदद बहुत जरूरी है। और इंडिया अगर मदद नहीं करता तो फिर बेटा ये जो तुम्हारी बच्ची कुछ क्रिकेट है ना, ये जो तुम एसोसिएट नेशन से जीत जाते हो, लिख कर ले लो, ये भी खत्म। याद है एक दफा कीनिया भी बहुत अच्छी टीम होती थी, लेकिन अब कीनिया की टीम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर पाकिस्तान का भी वही सेम टू सेम हाल होने वाला है कीनिया वाला। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, लव यू हो गया।